नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रामचित लांगिया, हृदय रोग विशेषज्ञ, जीवन रेखा अस्पताल। इस विश्व हृदय रोग दिवस पर आपके स्वस्थ हृदय की कामना करता हूं और आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। इस हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो सबसे पहले जो बात आती है, हमें हृदय रोगों के जो सिम्टम्स है, लक्षण है, उनको पहचानना जरूरी है। सबसे प्रमुख जो लक्षण आज हृदय रोगों में देखा जाता है, हृदय रोगियों में देखा जाता है, वो है चलने फिरने में दिक्कत आना। चलने फिरने में मरीजों को सांस फूलने लग जाता है या फिर छाती में दबाव महसूस होता है। और बहुत बार हमारे अधिकतर मरीज इस चीज़ को इग्नोर करते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये अवस्था की वजह से हो गया है या मेरे फेफड़े थोड़े कमज़ोर हो गए हैं, उस वजह से सांस फूल रहा है। लेकिन अधिकतर समय ऐसा निकलता है कि इसमें हृदय में रोग पैदा हो सकते हैं और हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज पैदा होने की वजह से इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। साथ ही मरीजों में धड़कन भी बढ़ सकती है। चलने फिरने पे धड़कन बढ़ना या छाती में दर्द आना या सांस फूलना, ऐसे लक्षणों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण से आप जूझ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाके अपने हृदय की जरूर जांच करवाएं। जो बहुत ही सिंपल जांचें हैं, आप मेनली करवा सकते हैं, जैसे ईसीजी की जांच है, इकोकार्डियोग्राफी की जांच है, जिसमें अपने को हृदय की पंपिंग क्षमता का पता लग जाता है। छाती का एक्सरे है, जिसमें ये पता लगा सकते हैं कि हृदय का फैलाव तो नहीं हो गया है या फेफड़ों में कोई ज़्यादा समस्या तो नहीं है। तो ये बेसिक जांचें हैं जिनके द्वारा हम काफ़ी हद तक हृदय रोगियों का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडमिल टेस्ट होता है, जो कि मशीन पे पट्टे पे चला के हम लोग जांच करते हैं, जिससे हमें ब्लॉकेज के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये बेसिक हम 3-4 जांचें करवाते हैं और साथ में कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं, तो हमें काफ़ी हद तक हृदय रोग, अगर आपके डॉक्टर ने आपको हृदय रोग बताया है या कोई ब्लॉकेज की समस्या बताई है, तो इसके ट्रीटमेंट को नज़रअंदाज न करें। सबसे प्रमुख जो बचाव है या जो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपनी दवाइयाँ रेगुलर समय पर लेते रहें और डॉक्टर के बताए अनुसार मात्रा में ही दवाई लेते रहें। अपने हिसाब से दवाई की मात्रा को कम ज़्यादा ना करें। अगर आप दवाइयाँ प्रॉपर्ली लेते रहें तो आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं और आगे जाके एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर दवाइयों के बावजूद अगर आपको दिक्कत हो रही है और अगर डॉक्टर ने आपको सलाह दी है, तो एंजियोग्राफी करवाने से ना डरें। आजकल सीटी स्कैन के द्वारा भी एंजियोग्राफी करते हैं और रूटीन में जो हम वायर डाल के एंजियोग्राफी करते हैं, उसके द्वारा भी एंजियोग्राफी करते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। इससे हमें हृदय रोगों की सारी बीमारियों का सटीक तरीके से पता लग सकता है और उसके बाद हम ट्रीटमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की प्लानिंग में या तो हम मेडिसिन पे रख सकते हैं मरीजों को, या हो सकता है कि स्टेंट लगा के मरीजों का उपचार किया जा सके, और अधिक ब्लॉकेज होने पर बाईपास की भी आवश्यकता पड़ सकती है। बट किसी भी बीमारी को अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक पालेंगे तो फिर बाईपास की तरफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि अगर इनिशियल स्टेज पे हम काम करें तो हो सकता है कि एक आधा स्टेंट लगा के भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है।